मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम अकीरा है। वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से बच के भाग रहा होता है। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि अकीरा इस बात से ज़्यादा परेशान है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ना कि उसके पीछे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए हैं। फिर कहानी 1 साल पीछे चली जाती है और हम देखते हैं कि अकीरा ने एक नई कंपनी जॉइन करी है। फिर उस दिन अकीरा अपना इंट्रोडक्शन देता है। अकीरा को उसके नए टीम मेंबर्स से, उसके नए बॉस से मिलाया जाता है। फिर उसके बाद सभी ऑफिस स्टाफ मिलके अकीरा को रात को एक पार्टी देते हैं। जब पार्टी ख़त्म होती है तो अकीरा को ये पता चलता है कि उसको वापस से ऑफिस जाना पड़ेगा काम करने के लिए। इस बात से अकीरा शॉक तो हो जाता है। फिर अकीरा 2 दिन तक अपने ऑफिस में ही रहता है, वहीं पे खाता है पीता है और ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन अकीरा जब सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसका नेबर जो है वो दूसरे नेबर को काट रहा है, वो भी मुंह पे से। तो उसको पता चल जाता है कि ये सब ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। फिर उसके बाद वो भागने लगता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। फिर वो भाग के छत पे चला जाता है और छत पे जाने के बाद वो एक फेंस के पीछे कूद जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ फेंस के पीछे रह जाते हैं और वो फेंस के आगे चला जाता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन क्रैश होता है और इस बात से अकीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि भाई अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। फिर अकीरा सोचता है कि मैं बहुत दिन के बाद छुट्टियों पे जा रहा हूँ तो मैं अपनी छुट्टियाँ सोते सोते वेस्ट नहीं करूँगा। तो वो डिसाइड करता है कि मैं मिस ओतोरी को अपने प्यार के बारे में बताऊँगा, मतलब कन्फेशन करने जाऊँगा। फिर उसके बाद वो मिस ओतोरी के घर पहुँच जाता है। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसका बॉस पहले से ही वहाँ घूम रहा है जो कि ज़ॉम्बी बना पड़ा है और उसने मिस ओतोरी को काट भी लिया है। फिर अकीरा जैसे तैसे उसको भगा देता है और उसको मार देता है। फिर मिस ओतोरी भी ज़ॉम्बी बन जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है। घर पे बैठे बैठे जब वो सोच रहा होता है कि सब लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और ये दुनिया बहुत ख़राब हो गई है, अकीरा एक बुक उठाता है और उस पर लिखना स्टार्ट करता है। वो ये लिखता है कि 100 थिंग्स आई वॉन्ट टू डू बिफोर बिकम अ ज़ॉम्बी। अकीरा अपनी डायरी में लिखता है कन्फेस योर लव टू योर पार्टनर, क्लीन माई रूम, गो स्टे कैंपिंग और ड्रिंक विद एयर हॉस्टेस और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत क्रेज़ी चीज़ें लिखता है। और वो ये सोचता है कि इसमें मैं कोई लिमिट नहीं रखने वाला हूँ। और हम देखते हैं अगले दिन अकीरा अपनी सारी विशेज़ को पूरा कर रहा होता है, जैसे कि रूम साफ़ करना, शॉपिंग करना बिना कोई प्राइस टैग देखे, जो मर्ज़ी अपनी बास्केट में रख लेना, अपने हेयर को डाई करना, कलर करना, अपनी पोर्ट्रेट बनाना, ये सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर अकीरा के पास ना बियर ख़त्म हो जाती है जब वो अपना स्टेक एंजॉय कर रहा होता है ऊपर छत पे, खाना मतलब। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे जाता है एक शॉपिंग मॉल में वो लेने के लिए बियर। वहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है और वो पहले तो वो लड़की उस पर अटैक करती है, उसे लगता है वो एक ज़ॉम्बी। फिर उन दोनों की फ़ाइट की आवाज़ सुन के अंदर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो लड़की उससे लड़ती है और उस ज़ॉम्बी को भगा देती है। फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं, तब वो अपनी साइकिल की घंटी बजाती है और फिर उसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ भाग जाते हैं। वो उस लड़की से उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है कि हम साथ में मिलके बहुत कुछ करेंगे, मगर वो लड़की कहती है जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा डेंजर होता है और वो छोड़ के चली जाती है। फिर अकीरा अपने बेस्ट फ्रेंड केंतो को फ़ोन करता है। हम देखते हैं केंतो एक रूम में फंसा हुआ है जिसके बाहर ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। केंतो फ़ोन उठाता है। फिर अकीरा उससे पूछता है तुम कौन सी बिल्डिंग में हो। फिर उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो वो कहता है अबे पागल है क्या, यहाँ पे तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा। पर लेकिन अकीरा कहता है मैं आऊँगा और भाई दोस्ती निभाने जाता है। हम देखते हैं अकीरा एक अपनी मस्त सी मोटरसाइकिल पे जा रहा है और एक सूट पहन के, और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी पड़ जाते हैं, पर वो पहुंच जाता है उस बिल्डिंग तक। फिर किसी तरह अकीरा बिल्डिंग में घुस जाता है और अकीरा अपने दोस्त को बचा लेता है ज़ॉम्बीज़ से। फिर वो दोनों वापस से रीयूनाइट होते हैं और मतलब वही सेलिब्रेट वगैरह करते हैं। हम देखते हैं अकीरा ने अपनी उस लिस्ट के बारे में ना केंतो को भी बता दिया। फिर हम देखते हैं अगले दिन अकीरा और केंतो नीचे कुछ सामान लेने गए होते हैं और घूमने गए होते हैं, तभी एक बस आके टकरा जाती है जिसमें बहुत सारे नॉर्मल लोग होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे अफड़ा तफड़ी हो जाती है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं और फाइटिंग होने लगती है। और एकदम से फिर वो वहाँ पे देखता है वही वाली लड़की उसे शॉप पे मिली थी। फिर वो उसको अंदर बुलाता है और वो दोनों केंतो और वो लोग सक्सेसफुली अंदर घुस जाते हैं। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं तो बाहर का रास्ता बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं अकीरा, केंतो और वो लड़की और एक गार्ड और एक और लड़की, वो सब लोग अंदर फंस जाते हैं और वहाँ पे फिर घूमने लगते हैं क्योंकि वो एक मॉल होता है। फिर बात करते वक्त हम देखते हैं कि अकीरा और केंतो को ये पता चलता है वो दोनों एयर हॉस्टेस हैं, दूसरी लड़कियां। फिर उसके बाद वो उनके साथ ड्रिंक करते हैं। फिर उसके बाद जब केंतो और वो दोनों लड़कियां और वो सब वहाँ से चले जाते हैं, तब अकीरा और वो लड़की जो शॉप में मिली होती है उससे मिलता है, उससे उसका नाम पूछता है। हम देखते हैं कि उस लड़की ने अकीरा के हाथ पे पट्टी बांधी है क्योंकि उसका हाथ घायल हो गया और वो उसको कहती है कि तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ, तुम ऐसे मत करो वरना तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो जो गार्ड था वो ज़ॉम्बी बन गया और भाई वो उन पर अटैक करने वाला होता है और वो लड़की वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो गार्ड भाई अटैक कर देता है उधर जहाँ केंचो और वो दोनों लड़कियाँ होती हैं और वो एक लड़की को काट लेता है। हम देखते हैं वो लोग भाग के उस घर से बाहर निकल जाते हैं, जो भी वो शॉप सी होती है मॉल सा, उससे वो लोग बाहर निकल जाते हैं।
और फिर उसके बाद अकीरा, केंटो और हमारी जो फीमेल लीड है वो लोग एक वैन पकड़ लेते हैं और फिर उसके अंदर वो लोग जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि ऐसे हम मर जाते हैं। वो लड़की कहती है तुम सीरियस हो जाओ। तब वो तीनों साथ में एक्वेरियम जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक्वेरियम के रास्ते में वो लोग बहुत मज़े कर रहे होते हैं। वो लोग समुद्र में उतरते हैं, वहाँ पे होता है, वहाँ पे सर्फ बोर्ड पे कुछ योगा प्रैक्टिस, कुछ परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, मतलब अच्छे से मज़े कर रहे होते हैं बहुत। वो लोग कुकिंग भी करते हैं, ग्लाइडिंग भी करते हैं। या फिर वो उसको अपना नाम बताती है अकीरा को कि मेरा नाम शिजुका है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, हम देखते हैं जब केंटो, अकीरा और शिजुका एक्वेरियम जा रहे होते हैं तो एक्वेरियम के रास्ते में ना बाहर रोड पे बहुत सारी कीलें पड़ी होती हैं और भाई उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और उससे अकीरा को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब अकीरा नींद से उठता है तो उसके सामने भाई उसका वही बॉस कोसुगी होता है। उसको देख के वो ये सोचता है कि यार शायद ये एक सपना था, इतना बढ़िया सपना। हम देखते हैं कोसुगी ने भाई एक्वेरियम को ही लाइक अपना कंपनी बना लिया, क्योंकि उस वक्त उसका ना यहाँ पे एड शूटर होता है, वो यहाँ का लीडर होता है, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए बहुत ज़्यादा फिशेज़ हैं, पानी है, सेफ्टी के लिए जगह है। फिर हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि भाई सब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब एक अच्छे से एनवायरनमेंट बना रखा है ताकि लोग ज़िंदा रह सके ज़ॉम्बीज़ के अटैक से। कोसुगी अकीरा को लेके एक ना टावर पे चढ़ जाता है, फिर उसको दिखाता है कि ये हमारी सिक्योरिटी का तरीका है। उसमें वो एक केज में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को बंद रखता है और जब उन लोग को सप्लाई बाहर से कुछ सामान लेने जाना होता है तो वो उन ज़ॉम्बीज़ का यूज़ करते हैं। कोसुगी कहता है कि यार ज़ॉम्बीज़ ना सबसे अच्छे एम्प्लॉय हैं जो भाई बिना शिकायत के बस दिन रात काम ही करते रहे, इनका काम बस खाना है। तो कहता है कि तेंदो तू भी तो ऐसा ही था ना, तू भी तो बस दिन रात काम करता था, अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं और एक ज़ॉम्बी बना पड़ा था। फिर कोसुगी ना अकीरा को एक ऑफ़र देता है और कहता है कि भाई यार तू ना मेरे लिए काम कर, वापस से तू मेरे लिए काम कर। पर इस बार अकीरा वापस से वो ज़ॉम्बी वाली लाइफ नहीं जीना चाहता है, तो वो कह देता है कि यार मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं, मैं नहीं आऊँगा। वो कहता है तुझे अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं है, उनके लिए तू यहाँ काम नहीं करेगा, तू यहाँ रुकेगा तो यहाँ सेफ़ रहेगा, बाहर कुछ सेफ़ नहीं रह सकता है तू, और तू कैसे जिएगा। वो इसको इस तरह ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि तुम अपने दोस्तों के लिए यहाँ पे रुक जाओ, मेरे साथ काम करने लग जाओ। नेक्स्ट सीन में हम लोग सबको खाना खाते हुए देखते हैं। तब हम ये देखते हैं कि भाई वो जो कोसुगी है वो तेंदो को बार बार कह रहा है ये ड्रिंक लेकर आओ, वो ड्रिंक लेकर आओ। ये देख के केंटो को गुस्सा आ जाता है और वो देखता है कि तुम वापस से नौकर बन गए हो, वो भी इन सर्कमस्टेंसेस में, इन हालातों में तुम अभी भी इसकी सुन रहे हो। फिर वहाँ पे वो केंचो उससे लड़ाई करने जा रहा होता है, तब एक अंकल कहते हैं कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, वो हम सबको यहाँ से बाहर निकाल देगा, क्योंकि उनकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। तो फिर इस चीज़ को सोच के केंचो अभी रुक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि वो अंकल कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। हम देखते हैं सुबह के टाइम जब सब सो रहे होते हैं तो केंचो और शिजुका वहाँ से निकलने लगते हैं और हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जब सप्लाई का सामान आता है ना तो उस ट्रक के अंदर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो ज़ॉम्बी एक ऑफिस स्टाफ को काट लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ गए हैं केज से और भाई वो लोग अंदर घुस गए हैं जहाँ पे सारे लोग हैं। फिर ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को काटने लगते। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और कुछ डाइवर्स पूल के अंदर कूद गए हैं जहाँ पे शार्क है और ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को काट लेते हैं और उन डाइवर्स को भी काट लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि अकीरा यहाँ पे काम कर रहा होता है और केंचो उसे कहता है चलो चलते हैं, यहाँ से बाहर चलते हैं। तब अकीरा कहता है हम नहीं जा सकते, हम सब यहाँ क्यों नहीं रुक जाए। केंचो उससे पूछता है क्यों, क्या दिक्कत है, क्या बात है। अकीरा कहता है मेरे बॉस ने कहा है कि हम लोग बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ यहीं रुक जाते हैं। तब हम देखते हैं अकीरा ये बोल देता है कि मुझे काम पर जाना है और चला जाता है। इस बात से केंटो गुस्सा हो जाता है और वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो शिजुका उस वैन के अंदर चली जाती है और अकीरा की वो 100 थिंग्स वाली कॉपी को उठाती है और फिर वो उसको लेके अकीरा के पास जाती है। अब शिजुका उसको जाके कहती है कि तुम यहीं रहना चाहते हो। फिर शिजुका अकीरा से पूछते हैं कि मैं और केंचो यहाँ से जा रहे हैं, क्या तुम चल रहे हो। तब अकीरा मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तब हम देखते हैं तब शिजुका ये बोलती है कि तुम्हारे साथ रह के मैंने वो सब किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया, तुम्हारे साथ रह के मैंने लाइफ को जीना सीखा, तुम्हारे साथ रह के मैंने ये सीखा कि हमें वो करना चाहिए जो हमारा मन करता है। फिर हम देखते हैं कि शिजुका जो अकीरा की 100 थिंग्स वाली कॉपी है वो उसको दे देती है। शिजुका बोलती है तुम्हारी इस लिस्ट में तुम्हारा एक काम अधूरा रह गया, तो तुम क्या उसे छोड़ के यहाँ पे ये सब काम करोगे। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोसुगी उसकी कॉपी पे पैर रख देता है और उसको तबाह करने लगता है। तब अकीरा को गुस्सा आता है और वो रियल स्टेट में आता है। फिर उसके बाद वो कोसुगी को धक्का मार के अपनी कॉपी को ले लेता है और उससे कहता है बॉस आज से मैं रिज़ाइन करता हूँ, चीफ कोसुगी अब मैं नहीं आऊँगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो है ना जो खुले हुए थे वो अंदर आ जाते हैं उधर हॉल में और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। फिर अकीरा और केंचो दोनों मिलके सारे लोगों को कहते हैं जल्दी यहाँ से चलो और फिर उसके बाद वो लोग एक कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पे वो लोग अंदर देखते हैं कि कोसुगी पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। फिर उसको देख के केंचो उससे लड़ने लगता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक शार्क पानी के अंदर से बाहर आ गई है। पहले तो सब लोग उसको देखते हैं और सोचते हैं ये शार्क है तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती पानी के ऊपर। फिर हम देखते हैं उस शार्क के भाई 4 लेग आ गए हैं नीचे और फिर उसके बाद वो भागने लग गई है, वो मॉन्स्टर है, वो सब लोग को काट रही है।
उस शार्क के बहुत सारे इंसानों वाले पैर होते हैं क्योंकि उसने ज़ॉम्बीज़ को खाया होता है ना, इसीलिए। फिर अकीरा और केंचो सब लोगों को लेके वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि सब लोग अंदर कमरे में आ गए हैं और अकीरा देखता है कि वहाँ पे कोसुगी नहीं है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं उसे बचाने जाऊँगा। केंचो कहता है तुम उसे अभी भी बचाने जाओगे। वो उसको बचाने जाता है क्योंकि उसकी लास्ट जो विश होती है उसमें लिखा होता है कि मैं सुपर हीरो बनूंगा और सुपर हीरो का काम होता है सबको बचाना। तब वहाँ पे ना एक सूट रखा होता है जो डाइवर्स पहनते हैं जिसमें शार्क के दांत नहीं लगते हैं। तब वो सूट पहन के बाहर जाता है कोसुगी को बचाने। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शार्क कोसुगी को खाने ही वाली होती है, तभी अकीरा वहाँ पे आके उसे बचा लेता है। जब अकीरा उस शार्क से लड़ रहा होता है तब हम देखते हैं केंतो एक गाड़ी लेके आता है और कहता है कि मैं इसको देख लूँगा, अकीरा तुम जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं वो जो शार्क वाला मॉन्स्टर था वो भी उस कमरे के अंदर आ जाता है। फिर फाइट के दौरान शिजुका और केंचो मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो उस शार्क मॉन्स्टर को एक करंट देंगे जिससे वो मर जाए। फिर हम देखते हैं केंचो उस बैटरी को अकीरा को पास कर देता है और फिर उसके बाद अकीरा उस बैटरी को पकड़ के उस शार्क के नाक में दे के मारता है अपना घूसा और फिर भाई वो शार्क मर जाती है और अकीरा सब लोगों को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और कोसुगी अकेला रह जाता है। फिर एंडिंग में वो सब लोग अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, अकीरा, केंचो और शिजुका। तब हम देखते हैं वो गाड़ी रोक के अकीरा कहता है कि तुम लोग भी इस लिस्ट में अपनी बातें ऐड कर सकते हो। तो केंचो जोड़ता है कि मैं एक दुनिया का सबसे अच्छा कॉमेडियन बनूंगा। शिजुका जोड़ती है मैं डॉक्टर बनूंगी और बहुत सारी जानें बचाऊंगी। और अकीरा जोड़ता है मैं एक सुपर हीरो बनूंगा, अब से यही मेरी नई जॉब है। फिर हम देखते हैं वो लोग गाड़ी चला के चले जाते हैं और उनका सफ़र अब ऐसे ही ऑन गोइंग चल रहा है।